नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद शांत कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं महामाई दुर्गा जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख रखें, आर्थिक तंगी आपको कभी ना आए और ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे आपको सफलता मिले और आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के संबंधी और आपके जितने भी मित्र हैं सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और आर्थिक रूप से संपन्न रहें। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने 12वां घर जो है वो शुरू किया है, तो मैंने उसमें सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के बारे में आपको बता दिया है। अब जो आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है बुध महाराज, जिनके बारे में, बुध ग्रह के बारे में हम बात करेंगे और आशा है कि आपको ये विषय भी पसंद आएगा। मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और आप कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे जो वीडियो हैं उनको देखते हुए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा परिवार जो है, ज्योतिष परिवार, वो बहुत बड़ा होता जाए और हम सब जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि बुध महाराज अगर 12वें घर में बैठ जाएं तो वो कैसा फल देते हैं। जो बुध हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि महामाई दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हैं। अधिष्ठात्री देवी जो है वो महामाई दुर्गा है। 12वें घर का जो बुध होता है, जिंदगी में बहुत सारे सुनहरी मौक़ों के खो जाने का संकेत देता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए होंगे जिनको आपको लपक लेना चाहिए था, आपको उनको यूज़ कर लेना चाहिए उस मौके को, लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर सके। तो ये जो मौके होते हैं ये 12वें घर के बुध के होने कारण होते हैं। ये बुद्धि का कारक ग्रह इस घर में आकर उल्टी खोपड़ी का प्रतीक बन जाता है। बुनियादी समझ बूझ तो कायम रहती है, पर उसका ठीक इस्तेमाल करना इंसान के बस में नहीं रहता। अब अगर बुध यहाँ अपनी राशि का हो या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, या क्या वो राशि बुध की आपको सहायता देगी या नहीं देगी, तो मैं इसका बताता हूँ कि यहाँ अगर उच्च राशि में बैठा है तो वो सहायता भी देता है, उसके कारण इंसान की कई तरह की काबिलियत भी होती है। पर इंसान अपनी लियाकत का इस्तेमाल में ला सके, इस पहलू से इंसान के हाथ जो है वो कांपते रहते हैं। ऐसे इंसान के अचेत मन में एक तीखा सा एहसास होता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। ये नकारात्मक सोच जो है उसके अंग संग चलती है इस 12वें घर और बुध के कारण, 12वें घर में बैठे बुध के कारण। अब यह बुध जो है ये कई बार इंसान में पराशक्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। कुछ कुंडलियों में ये देखने में भी आया है कि बुध अजीब तरह के सपनों का कारण बन जाता है। इन सपनों में किसी अनजानी मृत आत्मा का दर्शन होता है। कई बार प्राचीन धर्म स्थल दिखाई देते हैं, कई खंडरात भी दिखाई देते हैं, मज़ार भी और कई दरगाहें भी। इन सपनों को ठीक तरह से समझा जाए तो ये उस इंसान के अभी बीते जीवन पर बहुत बड़ी रोशनी डाल सकते हैं। अब कि अगर बुध यहाँ ये भी संकेत देता है कि पिछले जन्म में जवानी चढ़ने से पहले आपकी जो मौत है वो हो गई होगी, या किसी कत्ल का संकेत नहीं बल्कि कुदरती मौत का जो है संकेत देता है। पर यह जरूर बताता है कि पिछले जन्म में कोई बड़ी जिज्ञासा थी जो पूरी नहीं हुई, उसी जिज्ञासा के साए इस जन्म में दिखाई पड़ते हैं मित्रों। तो बुध जो है वो 12वें घर में जो है बहुत अजीब से जो है संकेत जो है वो आपको देता है। अब जो बुध है मैं आपको उसके बारे में और अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। अब कई बार इंसान इन सायों को नहीं समझ पाता, समझने के कारण वो डरने लगता है और इस तरह चेतन मन और मन की सीमा पर बड़ा खड़ा हुआ भटकता रहता है। इसलिए इस जन्म में उसका अंदरूनी और बाहरी दुनिया से बहुत तालमेल नहीं होता और इसलिए उसकी मानसिक अवस्था डामाडोल भी हो जाती है। पागलपन की हद तक तो नहीं, पर अकारण उदासी की हालत तक ये पहुंच जाती है। कई बार अकारण जो है सिर में दर्द रहने पड़ता है। अब इसमें क्या है कि जो कोरा घड़ा होता है वो बुध की कारक वस्तु है। इस 12वें घर का बुध खाली घड़ा है। खाली घड़े को चलते पानी में बहा देने से बुध की अशुभता जो है वो बड़ी हद तक उससे बचा जा सकता है। दूसरी बात, अपने पीरों फकीरों के हाथों ऐसे इंसान के इलाज की बात की थी। आपको रह सके बता दूं कि ऐसे इंसान को कुदरती तौर पर पीरों फकीरों पर विश्वास होता है
वह उन्हें ढूंढता रहता है। किस्मत अच्छी हो तो ऐसा सबब भी बन जाता है, कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर उसे मिल जाता है। पर किस्मत अच्छी ना हो तो किससे मेल नहीं होता और इंसान एक बहमी से स्वभाव का होकर रह जाता है। अब एक ग्रंथ है, उसमें ये जिक्र आता है कि बुद्ध उम्र के 44वें वर्ष जीवन साथी की मौत का सूचक है। अब कि केवल 12वें घर के बुद्ध के साथ ऐसा नहीं होता, इस पहलू से लाल किताब का फरमान इस पर अशुभ बुद्ध होने की हालत में अगर शादी 25वें वर्ष से पहले हो तो शादी का फल पूरी तरह से खराब हो जाएगा और इस हालत में टेव वाले के पिता पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है, आर्थिक पहलू से भी और सेहत मंदी के पहलू से भी। तो अब जो 12वां घर है वो कालपुरुष की कुंडली में किसका होता है? वो बृहस्पति का होता है मित्रों, और उनकी मीन राशि का। बृहस्पति पिता का कारक है और शुक्र जो है वो शादी का कारक है। अब शुक्र का उम्र पर प्रभाव 24वें साल के बाद शुरू होता है। ऐसा प्रभाव स्वाभाविक है, कुदरती है, पर कुदरत भी इस उल्लंघन में, यानी शुक्र का प्रभाव शुरू होने से पहले ही अगर शादी हो जाए तो शुक्र स्थापित हो जाएगा और उसका प्रभाव पूरी तरह बुध से आ जाएगा। ये दोनों बृहस्पति के शत्रु इकट्ठे होकर बृहस्पति को परेशान करेंगे, जिसका बुरा प्रभाव पिता पर पड़ेगा और बृहस्पति का श्राप बुध के साथ मिले शुक्र को भी तबाह कर देगा। शुक्र अपने समय से पहले हुए विवाह को सफल नहीं होने देगा। संपूर्ण तौर पर बुध का इस घर में होना अशुभ है। शनि और बुध दोनों इस घर में इकट्ठे हों तो उस हालत में बुध थोड़ा सा शुभ हो जाता है। किसी भी ग्रह का बुध के साथ होना उसके जहरीले प्रभाव को कम नहीं कर सकता, लेकिन शनि अगर हो तो थोड़ा सा प्रभाव जो है कम हो जाता है। इस घर में बुध का होना जुआ, सट्टा या शेयर जैसे कामों में हमेशा धोखा देता है। कुछ कहानियों में यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में जो पैसा जोड़कर रखते हैं वह दूसरों के काम आता है, अपने काम ज्यादा नहीं आता। अब इस घर में बैठा बुध छठे घर बैठे ग्रह के प्रभाव को अपनी दृष्टि संबंध से खराब कर देता है। मिसाल के तौर पर छठे घर पर बृहस्पति हो तो बाप की सेहत पर और उसकी दौलत पर अशुभ प्रभाव डालता है। अब 12वां घर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि का होता है मित्रों और छठा कन्या राशि का। अब उसके मुताबिक 12वें घर का बुध और छठे घर का बृहस्पति ऐसा योग बना देते हैं और अपने अपने घरों को देखते हैं, लेकिन वो किसी भी अनहोनी के लिए हिफाजत करने नहीं आएंगे मित्रों आपकी। अब जो एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि अगर 12वें घर में बुध आपके अकेले बैठा हो और टेबल में दूसरा घर खाली हो तो दूसरे घर के प्रतीक मंदिर में अक्सर जाने से बुध के गर्म स्वभाव में कुछ शीतलता आ जाती है। इसकी शर्त यह है कि अगर धर्म स्थान में आप जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मगर 12वें घर में अगर बुध अकेला ही हो और दूसरा घर जो है वो खाली हो। अब यहाँ बुध के अशुभ होने की निशानी ये होती है कि किसी मित्र के साथ अकारण ही कोई गलतफहमी आपको पैदा हो जाएगी या दांतों से कोई तकलीफ रहने लग जाएगी। ऐसी हालत में 12वें घर के वास्तविक मालिक बृहस्पति को मजबूत करना भी एक बढ़िया उपाय है। उपाय क्या है? बृहस्पति वार को शक्ति बनाने के लिए 41 दिन लगातार केसर या हल्दी का तिलक आप लगाएं तो 12वें घर की अशुभता जो है बुध के कारण हुई वो खत्म की जा सकती है। एक राजो न्यास की बात बता दूं कि बुध की सारी अशुभता मर्द के लिए होती है, औरत के लिए कभी नहीं होती। औरत के टेबल में 12वें घर का बुध पूरा प्रभाव नहीं देता मित्रों। तो आज मैंने आपको बताया कि बुध जो है वो 12वें घर में बैठकर क्या यानी कि आपको फल देते हैं और उनका उपाय क्या है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन एक बुध का उपाय और भी है मित्रों, वो ऐसा है कि अगर बुध बाई दी वे किसी भी घर में बैठ कर आपको अशुभ फल दे रहा है, आपके अच्छे काम नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप हरी मूंग जो होती है, हरी मूंगी की दाल, उसको मंगलवार को भिगो में रखिए और बुधवार को उसको अपना ये जो चिड़ियाँ होती हैं इनको दे सकते हैं। कोई जानवर भी खा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर कर्ज कभी नहीं चढ़ेगा, फिर कर्ज आपका उतरता रहेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।